सीएम धामी ने की मेजर जनरल मनोज तिवारी से मुलाकात। अग्निवीर भर्ती को लेकर दी बड़ी जानकारियां। उत्तराखंड से 4500 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। 2000 रिक्त पदों पर होगी जल्द भर्ती। उत्तराखंड में निकायों में नामांकन का आखिरी दिन। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने भरा नामांकन। वीरेंद्र पोखरियाल ने उत्तराखंड के शहीदों को किया नमन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पौड़ी जिले के सतपुली नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी अंजना वर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन किया और इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी आला कमान का धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा किया है और वे उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में सतपुली नगर पंचायत के साथ इसके नजदीकी क्षेत्र में करीब 50 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। पार्टी कैडर पे ही वोट मिलता है। पार्टी ने पिछली बार भी अंजना वर्मा को टिकट दिया और उनके 5 साल के कार्यों को देखते हुए भाजपा ने फिर उन पर विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको पार्टी बोलेगी उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा लगभग 50 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी से अनुरोध करके लगभग 50 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति कराई है, जिसमें गढ़वाल विकास निगम का होटल है, पानी की नई 25.5 करोड़ की योजना है, टैक्सी पार्किंग है, कॉम्प्लेक्स है, कार्यालय बिल्डिंग है, दंगलेश्वर महादेव का सौंदर्यीकरण है, गौशाला है, गेस्ट हाउस है। इस तरीके से जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी वो पार्टी प्रत्याशी ने सरकार को प्रस्ताव दिए और सरकार के द्वारा सारे प्रस्तावों की स्वीकृति मिली है और काम हुए हैं। आगे निकट भविष्य में जनता के बीच में अध्यक्ष जी जाएंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा श्रीमती अंजना वर्मा जी को टिकट दिया है। उन्होंने जो 5 साल में जो अभूतपूर्व कार्य किए, इससे सतपुली क्षेत्र की जनता, सतपुली की नगर की जनता जो है बहुत खुश है। सबसे बड़ा कार्य यहाँ पे इन 5 सालों में माननीय अंजना जी के उसके आग्रह पे माननीय सतपाल महाराज जी ने ये 56 करोड़ की लागत से झील स्वीकृत कराई। अभी बोल रहे थे कि गांव का वो प्लान रुकेगा, प्लान कैसे रुकेगा। तो ये झील बनने से बहुत सारे यहाँ पर्यटक आएंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ा साधन है रोकथाम का ये झील। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे कार्य हुए। इसमें आपके TRH बन रहा है पर्यटन की दृष्टि से, यहाँ पे बंगला बन रहा है। आपके जो नयार नदी है इसके दोनों तरफ जो है सुरक्षा बाढ़, जो बरसात में पानी आता है सुरक्षा बाढ़ के लिए सुरक्षा बाढ़ बन गई। यहाँ पे आपका दंगलेश्वर महादेव में जो है कि स्नान घाट बन रहा है, जो आवारा पशु है उनके लिए यहाँ पे गौ पालन का केंद्र बन गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के द्वारा 27 से 30 तक जो है नाम निर्देशन होने हैं, पत्र फाइल होने हैं। तो उसी क्रम में आज जो है एक कैंडिडेट के द्वारा नाम निर्देशन किया गया है और अभी तक 4 नाम निर्देशन पत्र हमारे यहाँ से बिके हैं। उसमें 2 कैंडिडेट हैं और नॉमिनेशन 1 हुआ है और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो लगभग सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। नाम वार्ड नंबर 3 से नॉमिनेशन किया है और विकास दिखता है। विगत वर्षों में जो भी विकास हुआ है वो दिख रहा है। अंजना वर्मा जी ने काफी अभी तक जो किया है वो उन्हीं की वजह से जो हुआ है, विकास उनकी वजह से ही हुआ है। अब जो लोग ये गलत तरीके से ये प्रचार कर रहे हैं वो सब गलत है। जो उनके मन में जो आगे की अब भावनाएं हैं जनता के मन में कि अब ऐसा विकास हो या इस तरीके से आगे की प्रोग्रेस हो, उनको विश्वास दिलाया जाता है कि अब आगामी वर्षों में
सारे विकास, उनकी सारी उम्मीदें पूरी हो। तो अंजना वर्मा एक ऐसी प्रत्याशी थी, पहले भी अभी भी, कि जिन्होंने प्रत्येक द्वारा कैंडिडेट अपना चुना है और 5 साल में सतपुली के विकास के लिए काफी कार्य किए हैं। आगे जो मेरे को समय मिलेगा तो मैं सारे जो कार्य बचे हुए हैं, जो जनता चाहेगी, वो कार्य निपटाऊंगी। और ये भाजपा पार्टी सबसे बड़ी, राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, ये विश्वसनीय है, इस पे विश्वास रखा जा सकता है कि सब कार्य पूरा। बस आगे जो उधर खटीमा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के नेता और भूतपूर्व सैनिक विनोद दत्त जोशी ने तहसील परिसर पहुंचकर रविवार को रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम के समक्ष जो है अपना नामांकन दाखिल किया। और आपको बता दें कि खटीमा खेतलसरणा निवासी विनोद जोशी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी एक भूतपूर्व सैनिक हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताते हुए खटीमा नगर पालिका में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। वहीं जोशी सैकड़ों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ में एक जुलूस की शक्ल तहसील परिसर पहुंचे और जहां उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जो है अपना नामांकन जो है दाखिल किया। कि उन्होंने एक साधारण से सैनिक को नगर पालिका में काम करने का मौका हेतु चुना है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है, उसी प्रकार से अगर ये सैनिक चुना जाता है तो मैं खटीमा की सेवा में दिन रात एक कर सकूँ। जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, न जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है, बिजली की उचित व्यवस्था नहीं है, लाइटें ठीक नहीं है, पानी निकासी की पूरी व्यवस्था नहीं है। अभी आम जनता को घंटों इंतजार करना पड़ता है नगर पालिका में। तो ये सभी मुद्दे आम आदमी पार्टी के द्वारा 16 घोषणा पत्र जो जारी किए गए हैं उसमें रखा गया है। हमने 16 कारण किया। उधर हल्द्वानी नगर निगम मेयर प्रत्याशी को लेकर लंबे समय से चल रहे सस्पेंस के बाद बीजेपी ने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गजराज बिष्ट को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गजराज बिष्ट पार्टी के समर्पित और अनुभवी नेता माने जाते हैं। वह अब चुनाव को धार देंगे। गजराज बिष्ट की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी के भीतर सकारात्मक माहौल बना है और वहीं हल्द्वानी नगर निगम सीट पर चुनावी मुकाबला अब और रोचक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, विशेष रूप से हमारे इस प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आज मुझे यहाँ पर हल्द्वानी नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने परिवार, अपने पूरे परिवार की ओर से अपनी तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से उनका धन्यवाद करता हूं। मैं पूर्व केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी और इस मेयर की सीट को हम उनकी झोली में डालने जा रहे हैं। अगली खबर जसपुर नगर से है, जहां पर पिछले साल की तरह इस साल भी क्षत्रिय महासभा के वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। और साथ ही आपको बता दें कि जसपुर क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कार्यक्रम में क्षेत्र के साथ साथ अन्य राज्यों के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में अतिथि ने जसपुर क्षेत्र का अनेक क्षेत्रों के नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया और विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उधर हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने ऋषिकेश के एम्स अस्पताल के सेंटर फॉर एडवांस्ड पीडियाट्रिक विभाग का निरीक्षण किया है। और आपको बता दें कि इस बात पर स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि अन्य अस्पतालों से भारी संख्या में बच्चों को एम्स ऋषिकेश में रेफर किया जाता है, जिसको देखते हुए बच्चों की बेहतर सुविधा के लिए यहां पर एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर और पीडियाट्रिक आईसीयू बनाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया और जल्द ही पीडियाट्रिक टेली आईसीयू की शुरुआत करने की बात कही है। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस दौरान क्या कुछ बताया। इस
उसमें एम्स ऋषिकेश में भी हम लोगों ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही वहां पे पीडियाट्रिक आईसीयूज और ये एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाए गए थे, जिसको कि एम्स के द्वारा ही अब आगे संचालित किया जाएगा। और उसका पर्पज यही था कि एम्स में जो हमारे बच्चों की बहुत ज्यादा प्रेशर था कि क्योंकि पेरिफेरी से बहुत सारे बच्चे वहां पे एडमिट होते थे और उतनी पर्याप्त वहां पे व्यवस्था नहीं थी, और इसको देखते हुए ये सेंटर बनाया गया है, तो वो कंप्लीट हो चुका है अभी। उधर नए साल के मौके पर आने वाले पर्यटकों को सुरक्षा का संदेश देने और संदिग्ध गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया है और आने जाने वाले वाहनों को पुलिस रोककर चेक कर रही है। वहीं ड्रिंकिंग ड्राइव, ओवरलोडिंग वाहनों पर पुलिस चालान काट जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी की टीम ने 6 चालकों को ड्रिंकिंग ड्राइव करते हुए गिरफ्तार किया है। संबंधित वाहनों को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। चालकों के लाइसेंस निरस्त करने की संतुष्टि जो है भी आरटीओ को भेजी है। उधर काशीपुर नगर निगम चुनाव को लेकर जो है सियासी पारा उफान पर है। यहां अब तक जो है 300 लोगों ने पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे हैं और जिसमें निर्दलीय उम्मीदवारों की सूची काफी बड़ी है। इससे बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि काशीपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बने नामांकन स्थल पर पर्चा दाखिल करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट अभय सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब तक काशीपुर में 40 नगर निगम वार्ड में 45 नामांकन जो है दाखिल हो चुके हैं। जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्षद का नामांकन का तीसरा दिन है काशीपुर नगर निगम में और कल अंतिम दिन है। कल 5 बजे तक नामांकन पत्र जो है प्राप्त किए जाएंगे और आज अभी तक लगभग हमें जो है 45 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं काशीपुर नगर निगम में, क्योंकि यहाँ टोटल 40 वार्ड है और लगभग हमारे जो फॉर्म्स की बिक्री हुई है वो 300 के आसपास है। तो कल आखिरी दिन है और कल लास्ट डे है, तो हमारा प्रयास यही है कि कल समय के अंतर्गत सारे नामांकन पत्र जो है जो भी हमें आते हैं तो हमें प्राप्त कर लिए जाए। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में जो है मेजर जनरल मनोज तिवारी ने भेंट की है और मेजर जनरल ने कहा कि अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड से 4500 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। बाकी के 2000 रिक्त पदों पर भी जल्द भर्ती की जाएंगी। मेजर जनरल मनोज तिवारी ने कहा कि आने वाली भर्तियों में राज्य से अधिक युवा प्रतिभाग कर सकें और इसके लिए राज्य और जनपद स्तरों पर कैंप लगाए जाएंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है और उत्तराखंड में होने वाली भर्तियों में से जो है सेना को पूरा प्रशासनिक सहयोग दिया जाएगा। सेना के जरिए राज्य में जो कैंप लगाए जाएंगे उसमें राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। उधर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर सरकार से एक मांग की है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवांड ने जो है भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान के कारण उन्हें भारत रत्न से नवाजने की जो है मांग की गई है। उन्होंने कहा कि देश मनमोहन सिंह के योगदान को हमेशा याद रखेगा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश लगातार तरक्की के पथ पर अग्रसर रहा है। निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में वाकई हिंदुस्तान में रहे। निश्चित रूप से उनका जो कार्यकाल है वो अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अपने आप में आप उनका जो कार्यकाल अगर देखते हैं वाकई तो 11, 12, 13 लगभग विश्व में मंदी थी, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी को मंदी नहीं छू पाई।
उधर कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने अपने रामनगर रोड स्थित चुनाव कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपना चुनाव प्रचार बंद करते हुए बताया कि पिछले दिनों शमशान घाट पर जो है भभूति लेने गए युवक के साथ में हुए विवाद में गंभीर घायल हुए शमशान घाट समिति के प्रबंधक और मां मनसा देवी शोभा यात्रा के प्रमुख विकास शर्मा खुट्टू का दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उपचार के दौरान आकस्मिक निधन हो गया। निश्चित रूप से आज एक बहुत बड़ी क्षति आज हुई है। ये क्षति काशीपुर की क्षति तो है ही है, लेकिन ये क्षति मेरी व्यक्तिगत क्षति है। विकास से जो मेरे रिश्ते थे उसको मुझे बयान करने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 30-35 सालों से मां मनसा मैया के दरबार में मैं जाता हूं और विकास का परिवार, उसके पापा भी, खुट्टू मां सब भी वहां जुड़े हुए थे, जो मेरे पिताजी के संघ के सहपाठी थे, उनके साथ वो रहते थे। उसके बाद विकास मुझे बड़े भाई की तरह मानने लगा और हमेशा ये बात मुझसे कहता था कि आपका कोई भाई नहीं, हमारे भले ही खून के रिश्ते ना हो, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हो। और वो सम्मान उसने सारी जिंदगी मेरे को दिया। उत्तराखंड में निकायों में नामांकन का आज आखिरी दिन है और काफी बैठकों के बाद भाजपा और कांग्रेस ने देहरादून नगर निगम में अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो वहीं नामांकन से पहले नगर निगम के भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपलियाल महानगर कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो है उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो उसको निभाएंगे और देहरादून नगर निगम में बहुत अच्छे काम किए जाएंगे। देहरादून के पुराने स्वरूप को वापस लाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर जो है खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं निश्चित तौर पे पार्टी में अपने संगठन के ने जिस सोच के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है उन अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा। ये देहरादून शहर का जो एक प्राचीन जो स्वरूप था, पुराना स्वरूप था, जिसके लिए विश्वविख्यात था, उस स्वरूप में देहरादून कैसे आए और वो हरित दून कैसे बने, नशा मुक्त दून कैसे बने, साफ स्वच्छता, यहाँ के लोग बड़े भले मन के लोग यहाँ पर हैं और पहले समय से वो पूरा एक स्वरूप अपने पुराने स्वरूप में देहरादून कैसे आए, इसके लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी। बीजेपी नगर निगम प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने जो है यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जिस तरीके से जो है पार्टी आला कमान ने हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और साथ ही साथ देहरादून को जिस तरीके से पुराना जो स्वरूप है उसको वापस कैसे लाया जाए, कैसे वापस पुराने स्वरूप में देहरादून को संगम किया जाए, उस पर जो है हमारी प्राथमिकता रहेगी। उधर नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। वीरेंद्र पोखरियाल का कहना है कि सबसे पहले मैं उत्तराखंड के शहीदों को नमन करता हूं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जिस तरह से मुझ पर भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। तो वीरेंद्र पोखरियाल ने नामांकन भरा है और ऐसे में जो है अपने शीर्ष नेतृत्व का जो है धन्यवाद भी, आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है वो उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और शहीदों को भी पोखरियाल ने नमन किया। वीरेंद्र पोखरियाल ने नामांकन भरा है और ऐसे में जो है शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए पोखरियाल ने शहीदों को नमन किया।
था, सबसे पहले तो जो देहरादून में जो सबसे बड़ी समस्या जो बनती जा रही है वो है ट्रैफिक की, और दूसरा जब बरसात होती है यहाँ पे तो निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। जब स्मार्ट सिटी बनाई गई थी सबसे पहले ड्रेनेज का इन्होंने इंतजाम करना चाहिए था कि पानी, आप चाहे जब बरसात का पानी जब होता है तो घंटाघर देख लीजिए, नीचे ISBT देख लीजिए, पानी का जो जल भराव पूरा चरम पर होता है, चलना मुश्किल हो जाता है। तो हम उसका भी एक निस्तारण करेंगे और उसका निवारण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, अपने प्रदेश नेतृत्व ने, अपने महेंद्र प्रसाद भट्ट जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मौका दिया है और ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं पूर्व में भी अपने पूर्व में मेयर रहे आदरणीय विनोद चमोली जी, उस समय भी मैंने देखा है कि आप किस प्रकार से अपना पूरे इस जन समस्याओं के बीच में आपने जूझ के और किस प्रकार से पूरे निगम को और आगे बढ़ाने का काम किया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उधर टिहरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष विनोद लाल शाह ने निकाय चुनाव में टिकट का ऐलान होते ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने घनसाली नगर पंचायत से निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोकी है। उनका कहना है कि कांग्रेस में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अवहेलना करते हुए बाहर से आए नेता को घनसाली में अध्यक्ष पद का टिकट दे दिया, जबकि बीते 5 सालों से वो तैयारी कर रहे थे। ऐसे में अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैंने अपने जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, और इसके बाद मेरा निर्णय यह है कि मैं निर्दलीय चुनाव में मैदान में आऊंगा और जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से उनका आशीर्वाद के लिए आकांक्षी रहूंगा। कारण इसके पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद पे किया तो वो बहुत गलत है, क्योंकि हमारा ये कहना था कि मूल रूप से जो कांग्रेस की जन भावनाओं को जन तक पहुंचाता है उनको टिकट मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं कि पैराशूट कैंडिडेट को आपने उठा के दिया। तो इसके लिए यह हमारा कारण है कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे और हमारी अवहेलना की। उधर काशीपुर से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल एडवोकेट ने अपने हजारों समर्थकों और जनता के बीच शक्ति प्रदर्शन करते हुए नगर के मोहल्ला किला से जुलूस की शक्ल में नामांकन दाखिल करने के लिए एकत्र हुए, और जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक सवाल के जवाब में संदीप ने कहा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जनता जनार्दन पिछले दशकों से उनका दंश झेलती आ रही है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की टक्कर में कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि जनता को काशीपुर का रुका हुआ विकास चाहिए। वहीं महानगर अध्यक्ष कांग्रेस मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि इस बार का मेयर चुनाव कांग्रेस की झोली में आने वाला है। जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। पार्टी ने इस बार कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार विकास की सोच रखने वाला व्यक्ति, समस्त जातियों और धर्मों को एक समान लेकर चलने वाला व्यक्ति, काशीपुर के उत्थान करने वाला व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए। ये काशीपुर की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आभार व्यक्त किया है कि उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। आप और हम इस बार काशीपुर की लड़ाई, काशीपुर स्वयं लड़ रही है ये चुनाव। आप और हम 25 तारीख को भारी मतों से चुनाव जीतकर 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराकर काशीपुर के विकास की बात और काशीपुर के उत्थान की बात आप और हम सब मिलकर करेंगे। माननीय प्रदेश के जितने मुखिया हैं, लीडर हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि आज काशीपुर नगर निगम मेयर पद के अधिकृत प्रत्याशी हमारे बड़े भाई और जो एक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।